हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट नाइट हमने रिएक्शन दिया था वीडियोस पे। उसमें काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, जो साड़ी पहनी हुई थी और बिंदी लगाई हुई थी। तो पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है पहनकर, और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आई होप कि आपको वो लुक अच्छा लगा होगा। वैसे कमेंट बहुत सारे आ रहे थे और थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मैं आपके जब कमेंट रीड कर रही होती हूँ, काफ़ी लोग अच्छी बातें कह रहे होते हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें इन्होंने कहा था, किसी ने कहा था कि साइमा आपने इंडियन फूड क्यों नहीं ट्राई किया ग्लोबल विलेज में। बेसिकली मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था और वीडियो में मैंने आपसे क्लियर भी किया था कि अभी हम सब कुछ घूम चुके हैं। तो लास्ट में जाते जाते मैंने कहा कि इंडिया का विजिट करना मस्ट है। तो फिर हम वहाँ पर भी गए और आपको पता होगा हम गए थे सुबह में, मतलब 4 बजे के टाइम पे, और वापस आए थे ऑलमोस्ट 9-10 बज रहे थे। तो वो टाइमिंग अंधेरा हो चुका था, तो खाना तो बनता ही था, सारी सी बात है। और इंडिया जो हम घूम कर आए थे वो लास्ट में इंडिया था। एनीवेज, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मीचू गौरव आर्य जी जो हैं। आज बात कर रहे हैं बेसिकली कश्मीर की हालात के बारे में। तो सुनते हैं उनकी ज़ुबानी कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हमारी शो में खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर, जो कि श्रीनगर बेस्ड कोर है और पूरी कश्मीर वैली का ध्यान रखता है, उसकी दिफा करती है। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जब हुआ तो दुनिया भर में सर काफ़ी हड़कंप सा मच गया और लोगों ने बोला पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों ने बोला कि एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट करा गया, लेकिन फिर देखा कि सर कश्मीर में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हालात नॉर्मल हैं। ट्रैफिक जैम्स हैं सर श्रीनगर में, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं। ये सफ़र कैसा रहा सर 5 अगस्त के बाद आज तक का, क्या रहा सर? जब ये आर्टिकल हटाया गया 370, उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तैयारी था और इसकी वजह से शुरू की जो एंटिसिपेटेड वायलेंस था वो नहीं हुआ। और बहुत जल्द एक आशा भी पैदा हुआ आवाम के अंदर कि इसकी वजह से हमारी इलाके के अंदर कुछ बदलावट आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में हरकत भी शुरू हुआ ठीक ठाक। जैसे नवंबर की महीने के अंदर पर्यटक मतलब जो टूरिस्ट भी आने लगे थे। नवंबर आखिर में जो स्कूल्स भी खुल गए थे सब कुछ, जबकि पाकिस्तान और पूरे अलग अलग इलाका में ये बता रहे थे कि लॉकडाउन है, ये है, वो है, जबकि इलाका खुल गया था। और बाय फरवरी तक गुलमर्ग के अंदर मतलब विंटर टूरिज्म भी चालू हो गया था। यस, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज़ दैट तकरीबन मार्च के अंदर जब कोविड की जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से 4-6 महीने थोड़ी बहुत रुकावट आया, जैसे बाकी देश के अंदर भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ी बहुत बाधे आए हैं, वो उसकी वजह से थोड़ा ढीला चला। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन में एक होप है। ये होप इसलिए है क्योंकि हरकत चालू हुआ है हर दिशा में। गवर्नमेंट काम पे लग गया है। देयर आर रोड्स विच आर बीइंग बिल्ट। जो टनल्स जो धीरे चल रहे थे उसकी एक्सेलरेशन हो गया है। जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉर्पस चाहिए था वो आ चुका है। गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम जो पहले लागू नहीं थे वो आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि अवाम इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि हाल ही में हमारा DDC इलेक्शंस भी हो चुका है। उसके अंदर बढ़ चढ़ के अवाम ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर दोनों के अंदर। और अभी एक ऐसा सिलसिला पैदा हुआ है जहाँ
अवाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद रखते हैं कि उनसे कुछ काम लिया जाए। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी दे विल एम्पावर दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद एडिक्वेट फंड्स, एंड आई थिंक द होल प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड आई सी होप फॉर द वैली एज वी गो हेड। जी सर, हम आर्मी और आवाम की बात करते हैं। ये जब शुरू में हम थे सर JNK में 90s में, बिल्कुल, व्हेन आई वाज देयर, तो ये सब हमने सुना भी नहीं था। बट मुझे लगता है सर 30 सालों में बहुत एक जब मैं बात कर रहा था सर, आई वाज इन 7 सेक्टर सर, तो मैं बात कर रहा था, जितने भी ऑफिसर से बात करी, एक पूरा जो अप्रोच है बिल्कुल वो बहुत पीपल फ्रेंडली हो गया। वो उनका ये कहना था सर, मैं जितने 7 सेक्टर में जिस भी मैंने ऑफिसर से बात करी, जवान से बात करी, तो ये एक एहसास है कि सब ये हमारे लोग हैं। बिल्कुल। पहली चीज़ तो जो काइनेटिक पावर है वो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है, बिल्कुल। व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट कि आपको यही करना है, देन वी डू इट। एब्सोल्युटली। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि हमारा बेसिक आइडिया ये है कि लोग जाएं, अपनी सरकार इलेक्ट करें, अपने इलेक्शंस में पार्ट लें, अपना काम धंधा शुरू करें, दुकानें खोलें, पढ़ाई करें बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरफ का, ये जो 30 साल का सफ़र है सर, ये क्या ये इसलिए भी हुआ है कि वायलेंस के लेवल्स ऑलरेडी वैली में बहुत डाउन हो गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि पहले भी हमारा पीपल सेंट्रिक अप्रोच था, बट इसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको रिफाइन किया है, उसको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी बहुत हमने बदलावट लेके आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आवाम हमारे साथ है तो हम नहीं काम कर पाएंगे, और आज मुझे बहुत गर्व है ये बताने का कि आवाम तकरीबन हमारे साथ है जी। और हम इसको इस रूप में रखने का पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कंपनी ऑपरेटिंग बेस है जी, जो सबसे छोटा पहलू है हमारा, COBs जो हम बोलते हैं, और ही इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यस सर। वो आवाम के साथ रहता है। अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक ड्राउनिंग इंसिडेंट होता है, एक छोटा फायर है, he is the first man to be approached, and he is the one who goes and provides succor, जो मदद देने का जो पहला सिलसिला है इससे चालू होता है। एंड ये वो भी है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है आवाम के साथ, वेदर इट इज स्पोर्टिंग एक्टिविटी, छोटे छोटे मतलब कंपटीशन विलेज लेवल पे, डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसा मतलब कई हरकतें होता है जिससे आवाम और फौज के साथ ये जो थोड़ी बहुत गैप था उसको हमने क्लोज किया है जी। हाल ही में हमने विलेज गेम का भी कॉन्सेप्ट चालू किया है, जहाँ मतलब जैसे पंजाब में होता है, सिंपल थिंग्स जहाँ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। एक टायर को उठा के 100 मीटर दौड़ना है, या लकड़ी को काटना है, या मतलब एक पत्थर को लेके दौड़ना है, जहाँ हर लेवल की जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, औरत है, बूढ़े हैं, उन सबको मौका मिलता है एक इकट्ठे आके एक दिन बिताने का। एक और हमने सिलसिला चालू किया है जिसके अंदर डे विद द कंपनी कमांडर। मैं बता रहा था कि एक COB का जो दीवार है उसके अंदर क्या होता है आवाम को नहीं पता था पहले, सो उस बैरियर को हमने ब्रेक किया है। नाउ डे विद द कंपनी कमांडर, जो आसपास के तकरीबन 50, 60, 100 लोग आते हैं कंपनी के अंदर, एक पूरा दिन बिताते हैं, कंपनी के साथ खाना खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं। सो कहने का मतलब है it is no more an enigma what is on the other side of the wall, that wall has been broken। सर ये छोटी छोटी बातों से पता लगता है। मैं आपको बताता हूँ सर, हम लोग आ रहे थे, जब श्रीनगर आ रहे थे, तो एक आर्मी की कॉन्वॉय सामने जाती है सर, करीब 10 से लेकर 15 गाड़ियाँ होंगी बिल्कुल, और सामने वो QRT वगैरह, द वे द कॉन्वॉय मूव्स। एक बुजुर्ग को मैंने खुद देखा, और मैं इतना, आई विश आई हैड माय कैमरा, आई वुड हैव क्लिक्ड द फोटोग्राफ सर। एक बुजुर्ग रोड पार कर रहा था, सडनली दैट एंटायर कॉन्वॉय स्टॉप्ड फॉर दैट वन ओल्ड मैन। वहीं पर रुक गई सर कॉन्वॉय बिल्कुल। ये हंडवाड़ा से टाउन से 2 किलोमीटर बाद की बात है, पूरी कॉन्वॉय वहाँ पर रुक गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी टू, मुझे इतना अच्छा लगा देख के, एंड दे वेटेड रिस्पेक्टफुली। जब बुजुर्ग ने सड़क पार करी, फिर कॉन्वॉय आगे गई सर। No, I mean very happy to hear that from you, from the ground up, because that has been the direction from the top, that we need to be good citizens first. Yes sir. What they have done is what I would expect from any citizen in any part of the country. Yes sir. And if it is happening here, it gives me that much more hope. सर अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं, खबरें सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर वायलेशन हो गए, इतने 100 सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी ने करे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, हालात क्या हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे? लाइन ऑफ कंट्रोल में मोटे तौर पे हालात
कंट्रोल में है, जी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टास्क है लाइन ऑफ कंट्रोल का सैंक्टिटी मेंटेन करने का और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का। ये हमारी प्राइमरी रोल है एलसी के ऊपर। उस काम में हम कामयाब तकरीबन रहे हैं। और आज का दिन में जैसे अभी मैं जब बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल टेम्परेचर -1 डिग्री अभी फ़िलहाल है जी। और आप समझ सकते हो कि फॉरवर्ड इलाके में क्या टेम्परेचर होगा, उधर विंड चिल फैक्टर भी होता है जी। सो हमारे जवान उधर ठट के बैठे हैं, तैनात हैं और अपने काम करने में पूरा सक्षम है जी। और इस काम को करने के लिए उनके पास जो भी औजार की ज़रूरत है वो सब फ़ौज ने दिया है। जैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है। ये सिस्टम है, इसके अंदर एक फिज़िकल बैरियर है जी, सोल्जर्स तैनात है और सर्वेलेंस इक्विपमेंट है। ये तीनों मिलके हम इस प्रकार के काम करते हैं कि कोई टेररिस्ट को अंदर आने नहीं देते हैं। फ़िलहाल मैं ये बताने को खुशी है कि इस साल जो इन्फिल्ट्रेशन है तकरीबन 70% कम है। सर, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी। सर, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसके पहले सद्भावना के बारे में डिस्कशन करा था, जो यूथ है कश्मीर का, क्योंकि जो हथियार उठाता है गुमराह होकर वो तो यूथ ही है सर। तो यूथ को किस तरीके से आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि वो यूथ, क्योंकि रिक्रूटमेंट कम हो गई बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब रिक्रूटमेंट के 2-3 हॉट बेड्स हैं जहाँ से छोट-मोट रिक्रूटमेंट होती है, पर ज़्यादातर रिक्रूटमेंट बंद हो गए। सर, हम देख रहे हैं जो शटर डाउन वाली पॉलिसी थी, हफ्ते हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे, वो ख़त्म हो गए। सर, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई। आर्मी ने ऐसा क्या करा है कि द यूथ द नंबर ऑफ यूथ पिकिंग अप द गन वो बहुत कम हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन दे हैव बिकम वेरी लेस। ऐसा क्या कर दिया फौज ने? रिक्रूटमेंट में जो कम हुआ है ये कई कारणों से हुआ है। जैसे आप शुरू में सवाल पूछा था मेरे को कि आपके आवाम के साथ रिश्ता बदल चुका है। सर, अगर ये बदलता है तो उसकी असर एक यूथ के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सर। And so what you see is an end result of a lot of actions. You know, it's a culmination of मतलब ये जितने मतलब कार्रवाई किया है उन सब की एक निचोड़ है। बिल्कुल। हाँ, मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ। और इस दिशा में हम कई मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं। काम करने का तरीका है, जो एनकाउंटर में जो हम जब स्पेसिफिक सर्च करने जाते हैं, हम इस प्रकार करते हैं कि आवाम को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। सो कहने का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे काम करते हैं वो सब एक के ऊपर ऐड होते हैं और एक सही दिशा दिखाता है यूथ को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो हम देख रहे हैं कि जो टेरर आउटफिट्स हैं कश्मीर में सर, कि जैसे लश्कर थी, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, सर, ये तो इनका रिक्रूटमेंट, तो इनका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी काफ़ी 15 कोर एरिया में सर काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड हो चुका है सर। सही, काफ़ी डिग्रेड और डेन्यूड। Is it because of continuous pressure on them? सर, लगातार ऑपरेशंस हैं, लगातार कैसो चल रहा है सर, लगातार इंट बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं और वेट नहीं करते, मतलब होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट सर? कारण क्या है इसका? नो, डेफिनेटली मेरे हिसाब से टारगेटिंग ऑफ द लीडरशिप हैज़ बीन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। फिलहाल हिजबुल मुजाहिदीन का एक टारगेट नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं सर, क्योंकि 2 लगातार टेररिस्ट को हमने, उनकी लीडरशिप को हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद अभी कोई लीडर बनना नहीं चाहता, वो हालत पहुंचे हैं। सो कहने का मतलब है कि अभी हम जैसे आप बता रहे थे कि रिलेंटलेस ऑपरेशंस तो चलते हैं, बट साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस ऑपरेशंस के अंदर हम आवाम को इनकन्वीनियंस भी नहीं कर रहे हैं जी। वो जो टेक्निक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेटिंग लीडरशिप एंड डूइंग क्लीन ऑपरेशंस इज व्हाट इज गिविंग अस the benefit. Almost surgical sir. You can Almost say surgical. that. Yes, absolutely. क्योंकि वो जैसे हमारे टाइम पे होता था सर, 2-2, 3-3 बटालियन पूरा ब्रिगेड कैसो कर रहा है, those days are gone. हाँ, अभी वो तो बहुत पुराने ज़माने का ऑपरेशन है। हाँ सर। बट फिलहाल हम ऑपरेशन जो करते हैं बहुत टारगेटेड होता है सर, और कम से कम घरों को हम घेरते हैं और ऑपरेशन स्पीड में भी ख़त्म हो जाते हैं सर। एंड टारगेटेड ऑपरेशन सर, और बिल्कुल प्रिसाइज देख के कि अगर 2-3 घर हैं तो 2-3 ही घर हैं सर। इट्स नॉट लाइक द एंटायर विलेज इन सर, वहाँ पे अपना कॉर्डन लगाया। बिल्कुल सही बोला आप। और वो करके, और उसके बाद भी मैंने देखा, उसके बाद भी सर जैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों से बात करना, बिल्कुल वो भी चल रहा है सर, हैंड इन हैंड।
मेडिकल पेट्रोल नॉर्मली एक ऑपरेशन के साथ साथ चलता है, और जब ऑपरेशन चल रहा है, बाकी आवाम देख रहा है, सो उनके पास जाके उनसे बातें होता है, उनके साथ मेडिकल जो एड देने की क्षमता है हमारे पास वो करते हैं। इनवेरिएबली एक डॉक्टर साथ में चलता है, एंड उनको भी पता है कि आवाम को पता है कि ये अपना काम के लिए आए हैं और जितना काम करने की ज़रूरत है उतना ही करके निकल जाते हैं। सर, तो आपका क्या मैसेज है सर कश्मीर के यूथ को और देश के यूथ को? कश्मीर का यूथ को मेरे पास 3 छोटे छोटे मैसेज हैं। पहला मैसेज ये है कि आवाम की ज़रूरत है हमारे लिए। अगर टेरर को रूट आउट करना है तो आवाम की मदद चाहिए सर, सिविल सोसाइटी की मदद चाहिए सर, और इस दिशा में आर्मी आपके साथ है जी। जो भटक चुके हैं उनको भी हम अपनाएंगे सर, मौका देंगे सर, वैसे भी मौका देंगे, ऑपरेशन के अंदर भी मौका देंगे सर। सो दिस हैज टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, देन ओनली द प्रॉब्लम ऑफ टेरर इन द वैली हल होगा इसका सर। दूसरा है आवाम को ये पहचानना है कि ये जो प्रोपेगेंडा है सर, सेपरेटिस्ट का जो प्रोपेगेंडा है वो पाक की मदद से कर रहा है सर, और आवाम को देखना है कि ये प्रोपेगेंडा से हमारी जो यूथ है या हमारी आवाम है वो भटकना नहीं चाहिए। सो जितने भी रिस्पॉन्सिबल पीपल है, विलेज एल्डर्स है, उनको ये प्रोपेगेंडा की डायसेक्ट करके पाकिस्तान को एक सही उत्तर देने की ज़रूरत है जी। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि आवाम को जो टेररिस्ट विदाउट वेपन्स बोलते हैं, यू नो, एक ऐसा सेगमेंट है पॉपुलेशन के अंदर जी, जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, फंड करते हैं, इंसाइट करते हैं, OGW टाइप के सर। हाँ, और मतलब उसके ऊपर भी जी, और इनसे बच के रहना है सर। और ये सबसे खतरनाक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है सर, जो पीपल विदाउट वेपन्स, एंड उनके लिए ये भी एक मान्य रखता है कि अगर उनकी सोच विचार से अगर कोई बरखिलाफ बोलता है तो उनको ख़त्म करने के लिए भी तैयार है सर। सो इनसे बच के रहना ज़रूरी है, और इसको करने के लिए हमको आवाम की मदद चाहिए। They should cooperate with security forces, with the administration, with anybody who's ready to take the mission forward. So this is the small message I want to give, that the army is with you. Sure. आवाम के साथ हमारी पूरा फौज है, और अगर आप अपना पीस चाहते हैं तो हम इस दिशा में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं जी। दूसरी बात आपने बोला 26 जनवरी इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर बहुत मुश्किल इलाके के अंदर तैनात है। जवान बढ़ चढ़ के काम करते हैं, पूरी हौसला उनके साथ है, हौसला उनके पास है, मोराल एकदम ऊपर है। ठंड हो, गर्मी हो, बर्फ़ हो, वो अपने काम पे लगे रहते हैं, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी कभी आपको विल नॉट लेट यू डाउन। दैट इज़ द ब्रॉड मैसेज। अगर खबर आएगी तो अच्छी खबर आएगी इंडियन आर्मी से, बिल्कुल, बुरी खबर नहीं आएगी कभी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार इस गणतंत्र दिवस पर नया कश्मीर दिखाई दिया। उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक आतंकवादी या अलगाववादी संगठनों के झंडों की जगह हर तरफ तिरंगा लहराया गया। घाटी पहुंचे पर्यटकों ने भी कहा कि चारों तरफ तिरंगे को देखकर ऐसा लगता है कि अब भारत संपूर्ण हो चुका है। यह आतंकवाद और अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा है। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा में विलगाम इलाके के करीब 13 गांवों से करीब 100 से ज़्यादा अधिक लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। उत्तर कश्मीर के कुंजर, बारामूला आदि इलाकों में भी तिरंगा रैलियां निकाली गई। आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले शोपियां जिले के एक धार्मिक संस्थान जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहिब में भी पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के बच्चों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया था। श्रीनगर शहर में भी तिरंगे का रंग दिखा। एक दिन पहले शहर की मुख्य इमारतों, फ्लाईओवर और अलग अलग जगहों पर दीपमाला की गई। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल भी तिरंगे में रंगा दिखा। पहली बार विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास की बुलेवार्ड रोड पर भी तिरंगे लगाए गए थे। कुल मिलाकर 370 के हटने के बाद कश्मीर में जो एक जिंदगी है वापस पटरी पर आनी शुरू हो गई है। लोग खुश हैं, लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेखौफ होकर बाहर आ रहे हैं। और पहले ही क्या होता था, कभी भी आतंकी घटनाएं हो जाती थी और इसी वजह से एक डर का माहौल कश्मीर में बना रहता था।
जो मेजर साहब हैं बेसिकली काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है और ये बहुत लास्ट में एक अच्छा मैसेज दिया है कि पब्लिक जो है अगर वो लोग आर्मी के साथ सपोर्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं तो आर्मी कभी भी उनको कभी भी डाउन नहीं होने देगी, कभी भी उनको मायूस होने नहीं देगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है और लोगों को भी मोटिवेट होना चाहिए आर्मी से, और आर्मी जो भी कहती है उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ करनी चाहिए ताकि कंट्री जो है वो सेफ़ रहे, कंट्री की जो अमन है वो भी पुरसकून रहे। तो बाकी बात करते हैं 370 की। तो 370 हटने के बाद अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है। और अच्छा, मैंने एक और भी हमने वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़की थी, उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली थी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं कि हाँ अब सब कुछ सेट हो रहा है और सब कुछ वहाँ पर सुकून है, पुरसकून है। क्योंकि नॉर्मली तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी, कभी कुछ नेगेटिविटी हर जगह पर फैली हुई थी। लेकिन यह है कि ये वीडियोस देखकर आइडिया होता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ की, और लोग जो हैं वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जगह जगह पर जो है वो तिरंगे लगाए हैं और सजाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है जो कि सुनने को मिल रही है। तो ओवरऑल माहौल भी वहाँ का अच्छा हो गया है और जिस तरह से लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह ही मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और कोऑपरेट करके रहना चाहिए, और हर उस इंसान से दूर रहना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाता है या फिर आपको लगता है कि वो आपका दुश्मन है या वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बाकी सारा बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्कस किया इस चीज़ को। 370 को जो कि आर्टिकल 370 अब ख़त्म हो चुका है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो जो पहले उनको देखने को मिलती थी अब वो नहीं मिल रही, वो इस सारे वीडियो में डिस्कस भी किया गया है। और भी लोगों ने मुझे बहुत सारी जब वीडियोस शेयर की थी तो उसमें मतलब कि डेवलपमेंट के बारे में शेयर की गई हैं लिंक, तो उस पर भी हम डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। और बाकी ये है कि बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हमेशा से ही हैं ताकि इस तरह से ही पॉजिटिविटी और अमन हो, सुकून हो और हर वो लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हमेशा दूर रहा जाए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और देख के बहुत ही अच्छा लगता है। बट ये है कि आई विश के कभी जाना हो वहाँ पर, कभी जाऊँ और मैं भी देखूँ। तो खैर काफ़ी मेजर साहब ने भी डिस्कस किया है इसके बारे में, गए हुए थे अभी कुछ टाइम पहले ही गए हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं मुझे तो लगा था घूमने गए हैं, लेकिन इंटरव्यू भी लिया उन्होंने, काफ़ी एक्सप्लोर भी किया होगा डेफिनेटली। लेकिन यह है कि अच्छी लगी ये वीडियो, इससे काफ़ी चीज़ें हमें जानने को भी मिली हैं। तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। वैसे इन्होंने फ्लावर्स हर जगह पर हैं और मैंने सुना कि यहाँ पर एक फूलों का बागीचा जो बाग होता है, क्या कहते हैं उसको, गार्डन होता है, जो गार्डन है, पार्क, और वो बहुत ही खूबसूरत है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। सो और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो आप लोग लकी हैं अगर आप लोग वहाँ रहते हैं या आप लोग गए हैं। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम की आईडी पर भी मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।